दोस्तों, आज हमारे पास रिपेयरिंग के लिए केयर फिट कंपनी का जो फार इंफ्रारेड मैट्स आती हैं उनका कंट्रोलर आया है, जो कि उनको कंट्रोल करता है। जो आपकी मैट्स होती हैं, फार इंफ्रारेड मैट्स बोलते हैं उनको, डॉक्टर्स यूज करते हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए। उनका ये कंट्रोलर है, नॉट वर्किंग कंडीशन में आया है, काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, डेड है। ना ही इसका डिस्प्ले काम करता है, ना ही इसके जो ये कंट्रोलर के जो नॉब्स वगैरह हैं ये भी काम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यानी कि डेड है। अभी ये एनक्लोजर से हमने इसको बाहर निकाल लिया है। ये इसका टॉप है और वो इसका बॉटम है। एनक्लोजर से बाहर निकालने के बाद आपकी पीसीबी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है। अलग अलग कंपनी की अलग अलग यहाँ पे हो सकती है उनका लेआउट। वर्किंग लगभग सेम ही रहता है, टोपोलॉजी सेम ही रहती है। कैसे ये काम करती है, क्या इसमें अभी प्रॉब्लम है, उसको यहाँ पे आप समझेंगे। एक बार मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे। अभी इसकी वर्किंग में क्या रहता है कि इसकी जो दो प्रोब हैं, यहाँ पे दो लीड हैं, एक एसी के लिए है और एक आगे यहाँ पे कंट्रोल को जाती है मैट्स को। एसी वाली लीड ये है, एसी आती है। उसके बाद आपका ये स्विच रहता है। उसके बाद यहाँ पे ये एमओवी और ये कैपेसिटर है जो कि एसी फिल्टर का काम यहाँ पे करते हैं, एसी को फिल्टर करने के। उसके बाद यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर है। मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ यहाँ पे नज़दीक से। इस फिल्टर के बाद, इस एमओवी के बाद ये ब्रिज रेक्टिफायर है। उसके बाद यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं जो कि इस रेक्टिफायर ने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, उसको यहाँ पे फिल्टर करते हैं। प्योर डीसी बनाने के लिए ये फिल्टर हैं, डीसी फिल्टर। यहाँ पे पाई फिल्टर है, ये एक कैपेसिटर है। उसके बाद ये आपका एक इंडक्टर है बीच में। उसके बाद ये दूसरा कैपेसिटर है, यानी कि पाई फिल्टर यहाँ पे बनाया है। और उसके बाद यहाँ पे ये आईसी लगाई है स्विचिंग के लिए। इसके अंदर इंटरनली जो है पावर मोसफेट रहता है, सारा कंट्रोल इसके अंदर रहता है। ये इंटीग्रेटेड चिप है, एसी टू डीसी कन्वर्टर कह सकते हैं। इसमें आपकी जो पिनें होती हैं वो आपकी 4 एक तरफ हैं और 3 एक तरफ है। एक पिन यहाँ पे नहीं रहती है, उससे आप इसको समझ सकते हैं। इसका नंबर है जी LNK501PN। इसकी जो 1 से 4 नंबर पिनें हैं वो सोर्स रहती हैं, और ये 7 नंबर पिन है वो भी आपका इसका सोर्स है, और ये 5 नंबर पिन है ये ड्रेन है। 6 नंबर यहाँ पे रहती नहीं है, और 8 नंबर इसकी कंट्रोल है। मैं इमेज आप लोगों को दिखा दूंगा। उसके बाद जो है ये स्विचिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे स्विचिंग करने के बाद ये डीसी बनती है, फिल्टर होता है। उसके बाद ये रेगुलेटर है 78.5, स्विचिंग ये करती है। ये ट्रांसफार्मर है। उसके बाद ये यहाँ पे डाउन होके ये जो डायोड लगे हैं, डायोड के बाद दोबारा से इसको डीसी बनने के बाद फिल्टर किया जाता है। फिर ये रेगुलेटर है 7805। और उसके बाद जो भी आपकी कंट्रोल आईसी लगी रहती हैं, माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर जो भी रहता है, उसको ये सप्लाई जाती है। और दूसरे एंड पे जो एसी रहती है वो आपका फ्यूज के थ्रू इस ट्रैक को आती है। इस ट्रैक को ड्राइव करने के लिए यहाँ पे ड्राइवर लगी है MOC 3041। और इस जो ड्राइवर आईसी है उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी ये आईसी लगी होती है। वो इससे भी कंट्रोल हो सकती है, इससे भी हो सकती है, वो हमें सर्किट को ट्रेस करना पड़ेगा। लेकिन ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अभी ये नॉट वर्किंग कंडीशन में काम नहीं कर रहा है। आपको यहाँ पे एमओवी को चेक करना है, फ्यूज को चेक करना है। ये हमने चेक कर लिया, बिल्कुल ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर को हमने चेक कर लिया, ये भी ठीक है। आगे हमने जब इसको चेक किया तो ये पाई फिल्टर है, इसके बीच में ये जो आपका इंडक्टर है, ये इंडक्टर यहाँ पे ओपन हो गया है। उसके बाद हमने चेक किया तो ये जो आईसी है ये भी शॉर्ट है। कैसे चेक करेंगे, मैं मल्टीमीटर से आपको यहाँ पे चेक करके बता देता हूँ। मल्टीमीटर को कर लेते हैं डायोड मोड पे, और यहाँ पे हम चेक करते हैं सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर को। डायोड यहाँ पे दिखाएगा 0.5 डायोड का ड्रॉप होता है, ये देखिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप रेड लगाएंगे। एक वीडियो मैंने बनाई है अच्छे तरीके से आपको पूरा समझाने के लिए कि ब्रिज रेक्टिफायर को कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये डायोड दिखाता है, आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव निकलता है, वहाँ पे एक प्रोब रख के, जो पॉजिटिव रहता है वहाँ पे नेगेटिव प्रोब रख के एसी पे साइड पे आपका ये डायोड दिखाएगा। और जहाँ पे नेगेटिव निकलती है वहाँ पे आपका रेड लगा के अगर आप चेक करेंगे एसी साइड में, तो 2 डायोड यहाँ पे ये दिखाता है। ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो इंडक्टर लगे हैं
उसको आप इंडक्टर के लिए इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए एक मीटर आता है, उससे भी चेक कर सकते हैं। वरना इंडक्टर जो है अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी दिखाएगा, कुछ वहाँ पे रजिस्टेंस वो शो कर सकता है। यहाँ पे मैंने इसको चेक किया रजिस्टेंस मोड पे करके, तो ये आपका ओपन लूप दिखा रहा है। यहाँ पे OL मतलब ओपन लूप, कोई भी वैल्यू इसने नहीं दिखाई है। इसकी जगह पे दूसरा मेरे पास यहाँ पे उसके साथ में लगा हुआ है, उसको चेक करवा देता हूँ ताकि कन्फर्म हो जाए कि इंडक्टर कोई वैल्यू शो करता है। रजिस्टेंस मोड पे किया तो लगभग ये 11 ओम के आसपास इसने यहाँ पे शो किया है, 11 ओम के आसपास इसने वैल्यू शो की है। जो हमारा ख़राब है उसने यहाँ पे ओपन लूप दिखा दिया है, कोई भी वैल्यू ये शो नहीं करता है। ये हमारा इंडक्टर ख़राब है। उसके बाद ये जो 1 से 4 पिनें हैं ये आपकी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। नीचे से अगर आप चेक करेंगे, ये देखिए ये चारों पिनें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, नीचे से पीसीबी के लेआउट में ही कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और ये चारों जो हैं यहाँ पे पिन नंबर 7 से कनेक्टेड हैं। यहाँ तक तो ठीक है, ये सारे सोर्स हैं। इसके अंदर जो मोसफेट है उसका सोर्स है। ये मोसफेट का ड्रेन कहाँ है, ये रहा। लेकिन ड्रेन और सोर्स शॉर्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ड्रेन को और सोर्स को भी ये शॉर्ट दिखाया है इसने मल्टीमीटर से, यानी कि ये आईसी यहाँ पे ख़राब है। ठीक है जी, ड्रेन और अगर सोर्स यहाँ पे शॉर्ट दिखा दे तो ये आईसी ख़राब है। अब हमें क्या चेंज करना है, आगे हमने डायोड वगैरह चेक किए तो वो आपके यहाँ पे सही दिखा रहे हैं। ये देखिए डायोड सही दिखाया, आगे का जिनर और डायोड भी सही दिखा रहे हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हमें यहाँ चेंज करनी है। एक तो ये इंडक्टर, अगर आपके पास ये कलर कोड से इंडक्टर मिलता है तो ठीक बात है। इंडक्टर आपको नहीं भी मिलता है तो ये सिर्फ फिल्टर के लिए है। यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप 10 ओम की रजिस्टेंस लगा दें और इन कैपेसिटर को बढ़ा दें तो भी आपका फिल्ट्रेशन यहाँ पे प्योर हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। ये दोनों कैपेसिटर भी फिल्टर करते हैं और ये भी फिल्टर करता है, पाई फिल्टर है ये। अगर ये नहीं मिलता है तो यहाँ पे एक 10 ओम की रेजिस्टेंस लगा दें, या इसको यहाँ पे 10 ओम की रेजिस्टेंस हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि आगे कभी इन फ्यूचर ये अगर शॉर्ट होती है आईसी तो वो रेजिस्टेंस ओपन हो जाए। वरना तो इन कैपेसिटर की वैल्यू भी अगर आप बढ़ा देंगे तो भी यहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन प्योर हो जाएगा। ये आपके कैपेसिटर लगे हैं जी 4.7 माइक्रोफैराड दोनों ही, तो 10-10 माइक्रोफैराड के इनको कर देंगे तो बहुत अच्छी फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगी। इसकी यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन 10 ओम की रेजिस्टेंस ज़रूर लगा दें ताकि आगे कभी ये ख़राब हो तो आपके रेजिस्टेंस ओपन यहाँ पे हो जाए और आगे डैमेज ज़्यादा ना हो। मैं यहाँ पे ये दोनों चीज़ें चेंज करके और आपको यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ। मल्टीमीटर से भी चेक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको ऑन करके भी मैं दिखाता हूँ। अभी ये ख़राब है, ये मैंने आपको मल्टीमीटर से चेक करा दिया है। मैं मेंस भी यहाँ पे कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि ये मेंस कनेक्ट करने पे ऑन नहीं होता है। ये मैं मेंस यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखिए मेंस लगाया लेकिन ये यहाँ पे ऑन नहीं हुई है। दो कंपोनेंट जैसा कि हमने डिस्कस किया था वो दोनों कंपोनेंट ख़राब थे, वो हमने यहाँ पे चेंज कर दिए हैं। एक यहाँ पे ये आईसी है जो शॉर्ट थी, ड्रेन और सोर्स इसका शॉर्ट था। दूसरा ये इंडक्टर था, आईसी मैंने चेंज कर दी है। इंडक्टर के अक्रॉस उसके पैरेलल में मैंने यहाँ पे एक 10 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है ताकि हम यहाँ पे इसको चेक कर सकें। अब मैं यहाँ पे इसको सीरीज में कनेक्ट करके ऑन करने की कोशिश करता हूँ, मेंस पे कनेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको मेंस पे कनेक्ट किया तो यहाँ पे जो है बल्ब जो है सीरीज का पूरी ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो गया और पीसीबी के अंदर कोई भी एलईडी यहाँ पे ऑन नहीं हुई है, यानी कि अभी भी इसके अंदर कुछ तो शॉर्टिंग है जो यहाँ पे करंट ड्रॉ करती है और आपका जो बल्ब है वो पूरी ब्राइटनेस के साथ यहाँ पे ग्लो करता है। ये हमने नई डाली है, नई हमने रिप्लेस कर दी है। रेजिस्टेंस 10 ओम की है, इसका कोई इशू नहीं है। अब इसमें और क्या कमी है इसको वेरीफाई करने के लिए एक मेरे पास और तरीका है। तरीका क्या है कि मैं एक बार इस रेजिस्टेंस को यहाँ से वापस ओपन कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक जो वोल्टेज रेगुलेटर है 7805 जो कि 5 वोल्ट का है, क्योंकि प्रॉब्लम यहीं पे है। अगर इस रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर दूंगा तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी, तो डायरेक्ट यहाँ पर जो 7805 है इसकी इनपुट पे मैं 12 वोल्ट कनेक्ट करूँगा तो ये आउटपुट 5 वोल्ट निकाल के बाकी सर्किट को ऑन कर देगा। रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया है,
7805 का ये जो हीट सिंक होता है ये आपका ग्राउंड होता है। इस पे मैं एसएमपीएस का, जो कि मेरे पास 12 वोल्ट का एसएमपीएस है, उसका नेगेटिव लगा देता हूँ। 12 वोल्ट का जो पॉजिटिव है वो फर्स्ट लेग पे लगाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे जो है इसका जो 7 सेगमेंट का जो एलईडी डिस्प्ले है वो ऑफ दिखा रहा है यहाँ पे, यानी कि इसने यहाँ पे काम कर दिया है। आगे का सर्किट बिल्कुल ठीक है। मल्टीमीटर से जब हमने यहाँ के इस सेक्शन के एसएमपीएस के सेक्शन के कंपोनेंट को चेक किया तो हमें एक प्रॉब्लम और मिली है, जो कि हमारी मेन प्रॉब्लम है। इन दोनों कैपेसिटर में से ये वाला कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है, शॉर्ट दिखा रहा है। चेक करवा देता हूँ मल्टीमीटर से। डायोड मोड पे करके हमने इसको चेक किया, ये पहले वाला है जो कि ओके है, ओपन लूप दिखा रहा है। दूसरी तरफ से मैं चेक करता हूँ तो 1.020, लेकिन दूसरे कैपेसिटर को मैं जब चेक करता हूँ जो कि इंडक्टर के बाद लगा है तो देखिए वहाँ यहाँ पे दिखा रहा है ये 000, ये वाला कैपेसिटर 000। इस लोकेशन के कैपेसिटर को हमने पीसीबी से बाहर निकाल लिया है। मल्टीमीटर को रखते हैं डायोड मोड पे और इसको चेक करते हैं। यहाँ पे 000 बिल्कुल ख़राब है, शॉर्ट है। कंटिन्यूटी मोड पे करके भी इसको चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी की जो बीप है वो यहाँ पे है, ये शॉर्ट है बिल्कुल। दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से मैं चेक करवा देता हूँ। ये आपका जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट है। इसकी जगह पे हम 4.7 माइक्रोफैराड और 400 वोल्ट का दूसरा कैपेसिटर लगा देंगे। अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं तो कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, 10 माइक्रोफैराड के 2 लगा सकते हैं। अभी एक कैपेसिटर पे भी हम इसको चेक कर सकते हैं। इस कैपेसिटर को मैंने निकाल दिया है और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दी है। यहाँ पे सिर्फ ये दोनों कैपेसिटर जो है ये पाई फिल्टर यहाँ पे बनाया था, तो एक कैपेसिटर को निकाल के ये रेजिस्टेंस लगाने से ये अकेला कैपेसिटर यहाँ पे आपके सर्किट को चेक करने में सक्षम है, काफ़ी है। अब मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए ऑन हो गया है, ऑफ अभी ये दिखा रहा है यहाँ पे ऑफ। इसका मतलब हमने यहाँ पे सर्किट को रिपेयर कर लिया है। सिर्फ हमें यहाँ पे कैपेसिटर लगाना है। अगर प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं तो आप ये इंडक्टर भी परचेज कर सकते हैं और यही कैपेसिटर आप सेम वैल्यू के लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर लगा दूंगा और ये रेजिस्टेंस लगाऊंगा और उसके बाद आगे हम इसको चेक कर सकते हैं इसके मैट के साथ। वैसे ये अभी इसके एसएमपीएस की प्रॉब्लम थी और वो यहाँ पे ठीक हो चुकी है। इसी तरह के नए नए अप्लायंसेज के डिवाइसेज के आप अगर रिपेयरिंग के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके अलग अलग डिवाइसेज, अलग अलग अप्लायंसेज के रिपेयरिंग देख सकते हैं, सीख सकते हैं। स्टूडेंट के लिए थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के कॉम्बिनेशन वीडियो भी मिलेंगे, थ्योरेटिकल वीडियोज़ भी मिलेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।